हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम NCERT बिहार बोर्ड के भूगोल की बुक की एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम इकाई 3 का के विषय में जानेंगे, जिसमें हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। चलिए, लौह इस्पात उद्योग। घर में कई बच्चे बैठ करके खेल रहे थे। कोई थाली पर चम्मच मारकर आवाज़ कर रहा था तो कोई कटोरी को ज़मीन पर पटक पटक कर आवाज़ उत्पन्न कर रहा था। कोई रेल, कोई बस तो कोई साइकिल बल्ले खिलौने से खेल रहा था तो कोई स्टोव पर बर्तन रख करके खाना बनाने का खेल खेल रहा था। इसमें बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे थे। बच्चों का शोर सुन करके दादाजी बाहर निकले तथा बच्चों को देख करके मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों को अपने अपने खेल का सामान लेकर के अपने पास बुलाया और कहा, रोहित, आपके हाथ में क्या है? रोहित बोला, दादाजी मेरे हाथ में कांटी है। मीना बोली, मेरे पास तो साइकिल है। दादाजी ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये सभी वस्तुएं किन चीज़ों से बनी हैं? रोहित बोला, दादाजी कांटी तो लोहे की है। दादाजी ने पूछा, अच्छा मीना, तुम लोहे से बने कुछ वस्तुओं के नाम बता सकती हो? मीना, क्यों नहीं दादाजी, थाली, कटोरी, चम्मच, बस। दादाजी बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि ये चीज़ें हम तक कैसे पहुंचती हैं? रोहित बोला, नहीं दादाजी, क्या आप हमें बता सकते हैं? दादाजी ने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और कहा, देखो बच्चों, अधिकांश वस्तुएं जिनका उपयोग हम दैनिक उपयोग वस्तुओं, औजारों व मशीनों के रूप में करते हैं, वे सभी लोहा या इस्पात से बनती हैं, जैसे रेलगाड़ी, बस, पुल, साइकिल इत्यादि। इसके अलावा खनन के प्रयोग होने वाली मशीनें, कृषि उपकरण, बड़े बड़े पेड़, रेल मार्ग, औद्योगिक व विद्युत इकाइयाँ इत्यादि सभी का निर्माण लौह इस्पात से किया जाता है। इन सभी वस्तुओं के निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उन्हें लौह उद्योग केंद्र कहा जाता है। अंशु ने कहा, दादाजी, आपने अपने देश में लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ है? दादाजी ने बोला, भारत में लौह इस्पात उद्योग केंद्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। आप इस जितना हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि अभी आप ही सभी को नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप ही सभी को देना है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन है जो अभी जब लास्ट में खत्म होगा अध्याय तो आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देना है। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग केंद्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया जाता है। यह एक आधारभूत या पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद पर कई अन्य दूसरे उद्योग निर्भर हैं। मीना बोली, दादाजी, क्या इन उद्योगों को कहीं भी लाया जा सकता है? दादाजी, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, परंतु अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो वस्तुएं आसानी से एवं कम लागत में बनेंगी, क्योंकि हम उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इन्हें कच्चे मालों में लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैंगनीज, जल प्रमुख है। ये कच्चे माल भारी और बड़ी मात्रा में होते हैं, जिससे परिवहन में अधिक लागत आती है। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट होती है। भारत में छोटा नागपुर पठार के सटे क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल उच्च कोटि के लौह अयस्क तथा अच्छी गुणवत्ता वाले कोक, कारो, कोयला और अन्य संसाधनों से परिपूर्ण हैं, जिसके कारण इन प्रदेशों में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। इसी प्रकार कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सेलम स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। हम ऊपर देखेंगे कि भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग एवं सर्वाधिक राज्य
जैसे लौह इस्पात केंद्र और संबंधित राज्य के नाम, जैसे कि बोकारो कहाँ पर है, ये बोकारो झारखंड में है। जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला ये उड़ीसा में है, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में, बर्नरपुर जो पश्चिमी बंगाल, और विजयनगर हासपेट ये कर्नाटक में, और सेलम तमिलनाडु में, और भद्रावती जो है कर्नाटक में, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये लौह इस्पात केंद्र और इनके केंद्र जो हैं संबंधित राज्यों के नाम हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, अंशु बोली दादाजी इस्पात बनते कैसे हैं? दादा बोले इसके लिए सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। इसे झोंकदार भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में गलाया जाता है। जब ये तरल रूप में आ जाता है तो इसे सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। ढलवा लोहा को पुनः गला करके ऑक्सीकरण के द्वारा अशुद्धता हटा करके मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिला करके शुद्ध किया जाता मिश्र धातु बनाया जाता है। अब इस धातु को रोलिंग या प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। रोहित बोला दादाजी क्या हमारे राज्य बिहार में कोई लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है? तो दादाजी बोले हाँ, आप विभाजित बिहार के जमशेदपुर एवं बोकारो में लौह इस्पात उद्योग केंद्र स्थित है, परंतु अब यह केंद्र पड़ोसी राज्य झारखंड में हो गया। जब बिहार विभाजित नहीं था तब बिहार में ही जमशेदपुर एवं बोकारो में लौह अयस्क उत्पादन या लौह अयस्क इस्पात उद्योग केंद्र स्थित था। अर्थात जब बिहार विभाजित नहीं था तो बिहार के जमशेदपुर एवं बोकारो में है, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में बिहार को दो भागों में बांट दिया गया झारखंड में। तो इस समय अब यह केंद्र पड़ोसी राज्य झारखंड में पहुंच गया है। इस्पात निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल की आपूर्ति, झोंकदार भट्टी में लौह अयस्कों को गलाना, तरल पदार्थ को सांचे में ढाल करके ढलवा लोहा बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गला करके अशुद्धता हटाना तथा मिश्र धातु बनाना, धातु को मनचाहा आकार देना। दादाजी ने कहा मैं तुम्हें जमशेदपुर इस्पात कारखाने के बारे में बताता हूँ। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन और भारत में ढलवा लोहा का उत्पादन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष और उत्पादन कितना मिलियन टन था। जमशेदपुर भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1907 में साकबी नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जमशेदपुर टाटा के द्वारा लगाया गया था। वह स्थान वर्तमान में झारखंड में स्थित है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में ये कारखाना अवस्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क नोवामुंडी, बादाम पहाड़ी एवं गुरु महिसानी उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहीं से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कुल अयस्क की आवश्यकता 50% भाग अकेले नोवामुंडी से आता है। कोयला झरिया की खानों से मिलता है। चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर वीरमित्रपुर, हाथीबारी, बिसरा और कटनी से आता है। डोलोमाइट पाकपोस्ट से आता है। नाने की आवश्यकता यहाँ स्वर्ण रेखा और खरकई नदियाँ पूरा करती हैं। मीना बोली दादाजी यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं? दादाजी बोले टिस्की के स्टोन से सलाखें, गडरे, पहिए और पटरियों, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेग बनाए जाते हैं। इन संयंत्र के आसपास नए सहायक कारखाने भी खुल गए हैं, जैसे टिन प्लेट, कास्ट प्लेट, लोहे की पटरियाँ, जमशेदपुर इंजीनियरिंग और मशीन कंपनी, टाटा फाउंड्रिंग, कृषि के औजार बनाने वाली कंपनी, एग्रिक और टेल्को इत्यादि। रोहित बोला यहाँ से उत्पादित माल दूसरी जगह कैसे जाती है? दादाजी ने कहा जमशेदपुर का संयंत्र जो है ये दक्षिणी पूर्वी रेल मार्ग के द्वारा कोलकाता एवं शेष भारत से जुड़ा, सड़क मार्ग से भी अच्छी प्रकार से जुड़ा है। कोलकाता पत्तन द्वारा निर्मित
सामान को विदेशों में भी भेजा जाता है। मीना ने पूछा, दादाजी यहाँ काम कौन करते हैं? दादाजी ने कहा, कामगार के रूप में यहाँ स्थानीय आदिवासी तो हैं ही, इनके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। बोकारो उद्योग या स्कूल एक अध्ययन। मीना ने पूछा, दादाजी आपने तो कुछ देर पहले कहा था कि बोकारो में भी लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। दादाजी बोले, हाँ, इसे बोकारो स्टील लिमिटेड BSL के नाम से भी जाना जाता। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तय के तहत 1964 में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र पराक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नज़दीक की गई, जिससे यहाँ तैयार इस्पात कम लागत उपलब्ध हो। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क कीरीब्रू उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीरमित्रपुत्र अर्थात बंगाल, कोयला झरिया और बोकारो की स्थानों से पानी दामोदर नदी से, मैंगनीज बादाम पहाड़ गुरु महिसानो एवं शुलायपुर से प्राप्त होता है। अर्थात इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क जो है कीरूबुरी उड़ीसा से प्राप्त होता है, चूना पत्थर वीरमित्रपुत्र बंगाल से, कोयला झरिया और बोकारो की स्थानों से, पानी जो है दामोदर नदी से, मैंगनीज बादाम पहाड़ और गुरु महिसानो एवं शुलामपुर से प्राप्त होता है। यही अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए सहायक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली स्टील की चादरें और गर्डर। सेल क्या है? लौह इस्पात उत्पादन के लिए ये भारत सरकार की सार्वजनिक प्रक्रम है, जिसके तहत बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और सेलम की इकाइयाँ शामिल हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त में सेल कहा जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सलाखें, लोहे के पैड, रेल पटरियाँ, फिश प्लेट इत्यादि बनाए जाते हैं। रोहित बोल पड़ा, इसका मतलब है दादाजी की लौह इस्पात उद्योग का योगदान तो देश के विकास में बहुत रहा। दादाजी बोले, हाँ, लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश के उद्योगों की रीढ़ माना जाता, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजारों और मशीनों व आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात में ही होता है। यदि हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञात होगा कि जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है, देश ही विकसित है। उदाहरण के लिए जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। वित्तीय वर्ष 2009 और 10 के दौरान भारत में लौह इस्पात उद्योग का उत्पादन, कुल उत्पादन देखा जाए ये 59.69 मिलियन टन था। वहीं आयात की बात करें 7.29 मिलियन टन और निर्यात देखा जाए ये 3.254 थे। उपयोग इसका घरेलू में 56.48 किया गया था। भारतीय परिप्रेक्ष्य ने देखे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय निर्माताओं ने इस उद्योग की आवश्यकता को समझने हेतु सर्वप्रथम इन उद्योगों को स्थापित किया। आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इस्पात को क्रियान्वित भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत विदेशों से अनुपयोगी लोहा इस्पात प्राप्त कर उससे नया इस्पात तैयार कर धन व साधनों की बचत करता है। बच्चों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। सबने दादाजी को इतना अच्छी बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और फिर खेलने लगे। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो भद्रावती लौह इस्पात उद्योग केंद्र किस राज्य में है? जमशेदपुर टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? इनमें से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है?
तो सेलम और इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? इन सब प्रश्नों के उत्तर और इसका जो मिलान है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको कॉपी का मिलान भी अपने स्वयं कॉपी पे जरूर नोट्स बुक्स में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे नए वीडियो में, और नए वीडियो में हम पढ़ेंगे वस्त्र अर्थात इकाई 3 का के बारे में जानेंगे। इकाई 3 का। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, नमस्कार।